आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आपका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? भीमराव अंबेडकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, जो मोहम्मद अली जिन्ना। तो आंसर है ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 2। शिमला समझौता 1972 पर किनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे? भारत एवं पाकिस्तान के विदेश मंत्रियों द्वारा, इंदिरा गांधी एवं जेड ए भुट्टो द्वारा, इंदिरा गांधी एवं बेनजीर भुट्टो द्वारा, अटल बिहारी वाजपेयी एवं परवेज मुशर्रफ द्वारा। आंसर है बी, इंदिरा गांधी एवं जुल्फिकार अली भुट्टो द्वारा, जो इन्हीं का नाम जेड ए भुट्टो है। नेक्स्ट। स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को किस वर्ष फांसी दी गई थी? 1930, 1931, 1929, 1932। आंसर है बी, 1931, 23 मार्च 1931। लाहौर षड्यंत्र का केस इन पर चलाया गया था और इसमें भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन तीनों लोगों को फांसी दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4। वेब पेज किसका प्रयोग करके बनाए जाते हैं? HTML, URL, HTTP, FTP। आंसर है ए, HTML। फुल फॉर्म देख लेते हैं सभी का। हाइपर HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल किया गया था? और यानी कि शुरुआत किस साल से हुई थी? तो 1951, 1961, 1971, 1981। तो आंसर है 1951 और भारत को ही एशियाई खेलों का जनक भी माना जाता है, ये क्योंकि एशियाई खेल यहीं से शुरुआत हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। जल की बूंदों में किस प्रकार की घटना के कारण इंद्रधनुष बनता है? प्रकाश का प्रतिबिंबन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का प्रसार या ए एंड बी दोनों। तो आंसर है डी, ए एंड बी दोनों, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? आंसर, ये अब आंसर निकल ही गया है तो बता देते हैं। ए, पर्णपाती वन यानी डेसिडुअस फॉरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ज्यामिति का जनक किसे माना जाता है? रामानुजन, पाइथागोरस, यूक्लिड, फिबोनाची। तो आंसर है सी, यूक्लिड। नेक्स्ट। सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर, लाल सागर, अरल सागर, अरब सागर और भूमध्य सागर और काला सागर, भूमध्य सागर और कैस्पियन सागर। तो आंसर है ए, भूमध्य सागर और लाल सागर। इसको ध्यान रखने के लिए एक थोड़ा सा तरीका देख लीजिए, एक ट्रिक कह सकते हैं आप। तो सुएज नहर से आप स्व उठा लीजिए, स्व उठा लीजिए और भूमध्य सागर से आप भू उठा लीजिए, भू उठा लीजिए और लाल सागर से आप ला उठा लीजिए। तो ये हो जाएगा, इसको मिला देते हैं तो बन जाएगा स्वयंभूल। स्वयंभूल तो यानी कि स्व स्व से स्व, भू से भूमध्य से भू और लाल सागर से ला उठा लीजिए और जहाँ पर ये तीनों मिल जाएं वही आंसर हो जाएगा, यानी स्वयं भूल। तो ध्यान रख सकते हैं तो ध्यान रख लीजिए, हेल्प मिलेगी इससे। नेक्स्ट। तंत्रिका योगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ है? तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा। तो आंसर है तंत्रिका योगिनी पंथ का उड़ीसा मूल स्थान माना जाता है। नेक्स्ट। किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? के कामराज, राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोरारजी देसाई। तो आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इनका उनके कुछ उपनाम भी हैं। इन्हें भारतीय बिस्मार्क भी कहा जाता है और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। और अभी अभी रेलवे के एग्जाम में आया था कि सरदार की उपाधि इन्हें किसने दी है? तो इस सरदार की उपाधि इन्हें बारदोली की महिलाओं ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 और 2 रुपए के सिक्के किसके बनाए जाते हैं? फेरिक स्टेनलेस स्टील के, चांदी और स्टील के, तांबा निकल में से धातु के, स्टील और पीतल के। तो आंसर है फेरिक स्टेनलेस स्टील के। नेक्स्ट। कैप्चा किस प्रकार का एक कंप्यूटर प्रोग्राम है? उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने के लिए, वायरस को हटाने के लिए, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए, उपयोगकर्ता द्वारा परीक्षण करने के लिए। तो आंसर है सी, मानव इनपुट को मशीनी इनपुट से अलग करने के लिए।
जब हम कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं या फिर एडमिट कार्ड निकालते हैं तो वहाँ पर कुछ इमेज या कुछ लिख के आता है जिसे मुझे फिल करना होता है, तो वही कैप्चा है, हम उसी कैप्चा की बात कर रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो गोपाल साबरवाल, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, अमर्त्य सेन। इतना अच्छा काम अमर्त्य सेन ही कर सकते हैं और कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट, न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका गहन सर्वेक्षण किया जाता है? कॉमेट्स का, ब्लैक होल्स का, प्लैनेट का, एस्टेरॉयड का। तो आंसर है ब्लैक होल्स, जिन्हें हम हिंदी में कृष्ण विवर कहते हैं। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त, 30 दिसंबर, 31 अक्टूबर, 30 नवंबर। तो आंसर है 31 अक्टूबर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस पर मनाया जाता है इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोचमपाद परियोजना कहाँ है? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हरियाणा। तो आंसर है कर्नाटक और ये गोदावरी नदी के पास है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, जेसी बोस, लुइस पास्चर, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो आंसर है डी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट, कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, एल्गी। तो इसका आंसर होगा फंगी यानी अ, और इसको हेल्प करने के लिए यानी कि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो इसमें हम यानी माइकोलॉजी किसका अध्ययन है? तो फंगी का होता है। थोड़ा ध्यान रख सकते हैं, हम लोग एफएम बहुत सुनते हैं, तो एफएम यानी कि फंगी से एफ और माइकोलॉजी से एम, तो हो जाएगा एफएम यानी फंगी माइकोलॉजम। हम एफएम ध्यान रखेंगे और फंगी अपने आप आ जाएगा। यहाँ पर जब ऑप्शन में एल्गी होता है तो थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी बोलते हैं, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन होता है। तो फाइकोलॉजी हम कभी कभी कनेक्ट कर जाते हैं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि एफ से कनेक्ट करना है एम को, एफ एम। तो सुस्ती यानी कि एस्टिवेशन क्या है? पशु निद्रा, भोजन की कमी के कारण मौत, पानी प्रतिधारण, या सपना देखने में चरण। तो आंसर है ए, पशु निद्रा, जिसको जब कोई पशु या कीड़े मकोड़े थोड़े गर्मी या ठंड के कारण थोड़े लंबी निद्रा पर चले जाते हैं तो उनको हम एस्टिवेशन बोल सकते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो इसे हम हाइबरनेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, मेलियोडोसिस क्या है? त्वचा पर लाल चकत्ते, मेमोरी लॉस, एक प्रकार का संक्रामक रोग, जोड़ों में पुराना दर्द। तो आंसर है सी, एक प्रकार का संक्रामक रोग। इसमें मेलियोडोसिस में ये संक्रामक रोग है, इसमें निमोनिया हो जाता है और भी अदर ऑर्गन्स बहुत ही इन्फेक्टेड हो जाते हैं, तो ये इसको मेलियोडोसिस बोलते हैं। इसमें कई ऑर्गन इफेक्ट कर जाते हैं। आगे देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, भूगणित यानी जियोडेसी क्या है? हिम पर्वत का अध्ययन, पहाड़ों का अध्ययन, ज्वालामुखी का अध्ययन, और पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल का अध्ययन। तो आंसर है डी, पृथ्वी के आकार और क्षेत्रफल का अध्ययन हम जियोडेसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन था। अब बस इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।